के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, वो निफ्टी 50 नंबर्स, बाकी इंपॉर्टेंट खबरें और रिजल्ट्स क्विकली समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं टाइटन के साथ। देखिए, हमने इस बार देखा था जो फेस्टिव सीजन है वो हमें थोड़ा सा अर्ली आता हुआ दिखाई दिया था, जिसके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक शानदार इजाफा देखने को मिला है। ज्वेलरी बिजनेस में करीब करीब 21% की बढ़त, वॉच के बिजनेस में भी 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर इनका ओवरसीज का बिजनेस देखा जाए तो वहां पे आय और तनिष्क ने भी अच्छी खासी सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। तो टाइटन के नंबर्स अच्छे खासे देखने को मिले हैं। भारतीय एयरटेल ने कल अपने नंबर प्रेजेंट किए हैं, जहां पे आरपू में एक अच्छा खासा हमें जो जंप है वो देखने को मिला है 256 रुपीज में। इंडिया का जो बिजनेस है वहां पे भी एक सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है 23% की। अफ्रीका के बिजनेस से भी एक अच्छा खासा जो रुझान है वो आता हुआ दिखाई दिया है, 24% की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल। इनफैक्ट जो डेटा यूजेज है वो भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे भी नंबर्स जो हैं वो अच्छे दिखाई दिए हैं। पाक ग्रिड के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए, नंबर्स में यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन आता हुआ दिखाई देगा। पेन इसलिए है बिकॉज यहाँ पे काफी सारी जो कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट की है अपनी सब्सिडीज के अंदर, जिसके चलते जो एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। उस लिहाज से कंपनी की बैलेंस शीट की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा पेन आता हुआ नजर आया है। हिताची एनर्जी के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कंपनी का प्रॉफिट है अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिली है, करीबन 30,000 करोड़ की। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने हाईएस्ट वैल्यू को ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो किया है, जो कि जिसके अंदर दो बड़े ऑर्डर है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के प्रोडक्ट मिक्स अपने काफी ज्यादा बेटर साइड में है, और एनर्जी और ट्रांसमिशन साइड से भी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। ये तो बात हो गई रिजल्ट्स की। इसके अलावा जायडस लाइफ साइंस आज आपको फोकस में रखना है। फंड जुटाने को लेके 6 नवंबर 2025 को बोर्ड मीटिंग है, जहां पे कंपनी 5,000 करोड़ फंड रेजिंग के ऊपर पूरी की पूरी बातचीत कर सकती है। इसके अलावा एकेएम ड्रग्स आपको फोकस में रखना है, बिकॉज डीसीजीआई ने गैस्ट्रो रेजिस्टेंट दवा के लिए इनको 20 साल का जो पेटेंट है वो दे दिया है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट से सारे अपडेट्स कंचन की तरफ से आज के लिए। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूं। 8 बजे के शो में सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे ब्रोकरेजेस की चर्चा कर ली जाएगी, नतीजे भी डायसेक्ट कर लिए जाएंगे। यहां पे एक इंटरेस्टिंग जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट हाईलाइट करता हूं। अब उनका कहना है, वो बेसिकली उन्होंने जो क्वार्टर चल रहा है सितंबर क्वार्टर Q2, उसका मिड क्वार्टर रिव्यू रखा है सामने, जिसमें वो कह रहे हैं अब तक इन लाइन है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि इंडिया इंक ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है, पर इन लाइन है। पर अच्छी बात यह है कि डाउनग्रेड रेशियो, हालांकि वो अभी भी नेगेटिव है, पर क्यू ऑन क्यू उसमें इंप्रूवमेंट, तिमाही दर तिमाही इंप्रूवमेंट दिख रहा है। 2/5 ऑफ द कंपनीज, यानी कि हो गया 40% से ज्यादा, मोर देन 2/5 ऑफ द कंपनीज को अर्निंग्स अपग्रेड मिला है इस बार। और ये लार्जली कहां हुआ अर्निंग्स के अपग्रेड? फाइनेंशियल्स में, ऑयल एंड गैस में, प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट में पॉजिटिव, कई सारी कंपनी से पॉजिटिव क्वार्टर डिलीवर करा है। कंज्यूमर स्टेपल्स ब्रॉडली वीक था। कंज्यूमर स्टेपल मतलब हमारे खाने पीने की चीजें, हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह, बाकी सारा मिक्स रहा है सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी में सिलेक्टिव कंपनी ने अच्छा करा। कंज्यूमर स्टेपल्स लार्जली खराब था, बाकी सब इन लाइन रहा है। वो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये जीएसटी ड्रिवन कंजम्पशन जो अपटिक मिला है, सुधार मिला है, उसकी सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी अब यहां से Q3 ऑनवर्ड्स। तो ये अब तक का मिड क्वार्टर रिव्यू था जेफरीज का, इंटरेस्टिंग सा, इसलिए मैंने कहा ये प्रेजेंट कर देते हैं आज। हम सबको जानना था नतीजों का सीजन रहा का हिसाब तक। ब्रेक